In India, education is the fundamental right of every citizen. Still, all the children are not fortunate enough to get a quality school education, especially the girls, and that too from the poor families. Shri Ma Group of Institutions started its journey in the year 1972. Since last 25 years, Shri Ma's ashram in Haridwar, Bhagirathi Dham, popularly known as Bombay Ashram, has been working for various social causes under the aegis of Sri Tarama with mentorship of Swami Omkarananda. Swamiji inspired Sri Tarama for opening free school for girls and named it Shri Ma Kanya Vidyalaya, which was then established in 2011 to provide quality education to the girls from the poor families. I am proud to say that I am the principal of Shri Ma कन्या विद्यालय। मैं 25 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जब माता जी के साथ में हम इधर आए तो माता जी ने एक बार एक मजदूर महिला से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा 4 बच्चे हैं। तो सभी स्कूल में जाते हैं? बोला नहीं, सबसे बड़ी लड़की है जो घर में ही रहती है और छोटे भाई बहन को संभालती है, और दूसरे 2 लड़के हैं वो तो इसका फ्री स्कूल में चले जाते हैं। उनको मैं रेगुलर भेजती हूँ, उन्हें तो पढ़ना चाहिए, और लड़कियों को पढ़ा के फ़ायदा भी क्या है। इस तरह से जब माता जी ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा किस तरह से यहाँ के लोगों के विचार है, और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ एक ऐसा स्कूल, फ्री स्कूल खोलूँ जिसमें इस तरह की पुअर गर्ल्स को मैं कलेक्ट करके फ्री स्कूल फॉर द गर्ल्स में शुरू करूँ। और हम लोगों ने इस तरह से गर्ल्स को इकट्ठा किया और एक फ्री स्कूल फॉर गर्ल्स हमने स्टार्ट किया। नमस्ते, हम बॉम्बे आश्रम से आए हैं और वहाँ पे हम लड़कियों के लिए शिक्षा स्कूल है, उनको हम शिक्षा देना चाहते हैं। आपके यहाँ कोई लड़की है? जी लड़की है। तो हम इस सिलसिले में आपसे कुछ बात कर सकते हैं अंदर आके? हाँ कर सकते हैं। ये आपने यहाँ बॉम्बे आश्रम का नाम सुना होगा, 25 साल से है। वहाँ पे श्री माँ कन्या विद्यालय चलाया जाता है जो लड़कियों के लिए। तो क्या आप अपनी लड़की को वहाँ भेजना चाहेंगे? ये हम तो गरीब आदमी हैं, किस तरह भेजेंगे? नहीं, वहाँ पे ना लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। वहाँ पे बुक्स भी, ड्रेस वगैरह सब फ्री दी जाती है और अच्छी एजुकेशन दी जाती है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो आप भेजेंगे वहाँ पे? जब सारी सुविधा मिलेगी तो भेज भी सकते हैं। तो आपकी बेटी है यहीं पे? बेटी है। आप बुलाएंगे उसको? जी। छोटी आपकी बेटी है? बेटा स्कूल जाते हो? नहीं जाते? अच्छा, भाई लोग जाते हैं आपके स्कूल? पढ़ना चाहते हो आप? पढ़ना चाहते हो? मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसी संस्था के साथ काम कर रही हूँ जो लड़कियों के लिए बहुत कुछ करती है। और मैंने पहले कई जगहों पे पढ़ाया, लेकिन मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली जो मुझे यहाँ पे आकर मिली है। और मैं चाहती हूँ मेरी जो एजुकेशन है, मैं अच्छे से अच्छा लड़कियों को पढ़ाऊँ ताकि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खुद खड़ी हों और अपने लिए बहुत कुछ कर सकें।
I am very proud to be here as a part of the Shrima institution. All of us know that education plays a very vital role in our life. So I think every citizen or every girl of our country should be educated. Apart from bookish knowledge, we provide extracurricular activities as dancing, singing and sloka chanting, Sanskrit recitation. And I feel this institution is very different from others. And from developing country, I want to make my country a developed country. मेरा नाम गणेश जोशी है। ये मेरी बच्ची है। हम ऐसे तो इसको मुन्नी बोलते हैं प्यार से, लेकिन इसका स्कूल का नाम क्या बता बताओ? मेघा जोशी है। लेकिन पढ़ने में ये अभी ये केजी में है, लेकिन इसको 5 तक टेबल याद है, जो हर स्कूल में जो है 5 क्लास तक बच्चे को याद नहीं रहती है। और ड्रेस जो है, कॉपी किताब पेन, जो बैग वगैरह जो भी स्कूल की सामग्री होती है पढ़ाई संबंधित, वो सब यहाँ से फ्री मिलती है। और मेरी 2 लड़की है, लड़का नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो ये दोनों लड़की ही लड़का है। हमको बड़ा गर्व रहता है कि हमारी बच्ची इंग्लिश बोलना सीख गई है। मेरी लड़की जो इस स्कूल में पढ़ती है, जब स्कूल में इसमें आई बोलती है मम्मी मैं आपको भी मेरे को बोलने का तरीका बताती है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई के बारे में बताती है, अच्छे से आ गया तरीका बोलने का। जी मेरा नाम शकुंतला है। मेरी लड़कियाँ 4 साल से पढ़ रही है। और बाकी यह है कि इस स्कूल में सफाई है, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, बच्चे सेफ होते हैं, बिना माँ बाप के जो है बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं। सोचते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, घर में रखो, झाड़ू लगाए या रोटी बनाए बच्चे, मगर नहीं, इस स्कूल को देख के ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को आगे पढ़ाऊँ। खेल कूद भी अच्छे होते हैं यहाँ पर, दौड़ भी सिखाई जाती है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलते थे, अब जाके जैसे नमस्ते करते हैं, बोलते हैं, अच्छे ढंग से खाना खाते हैं, पहले हाथ धोते हैं फिर खाना खाते हैं। हर माँ बाप सोचता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। अब भेजने में यही है कि का नाम पैसों की कमीशन आ जाती है। मजदूर आदमी हैं, अपना पेट भरेंगे कि बच्चों को पालेंगे, किस किस का काम करेंगे। ये है देश में का नाम इतना वो बढ़ रही है महंगाई, इसलिए नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं अड़ोस पड़ोस में जाके बोलती भी हूँ, उनके माँ बाप से जाके बात करती हूँ कि काना आप भी अपने बच्चों को भेजो स्कूल के। जी संतोष शर्मा हरिद्वार से, और मेरी दोनों ही बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं स्कूल। जो टीचर लोग हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को हेल्प करते हैं। मैंने भी अपनी बेटी के लिए पढ़ाने का फैसला किया है, जितना भी पढ़ेगी, जितना भी हो सकेगा उतना पढ़ाऊँगा। इससे अच्छा होगा, क्योंकि बेटियों का भविष्य जो भी पढ़ रहे हैं इसमें, या जिसके पास पैसे नहीं है, उनके लिए ये स्कूल काफ़ी अच्छा है। हमने सोचा कि पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे हम अपनी लड़की को, कैसे नहीं पढ़ाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हमारे घर वाले की तरफ से भी थोड़ा लग रहा था कि पैसे की दिक्कत आएगी, तो फिर भी हमने हिम्मत करके अपनी लड़की को डाल दिया था स्कूल में। अब हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, लड़की की पढ़ाई देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो ये भी सुना है कि स्कूल को मान्यता मिल गई है। मैं तो खैर नहीं पढ़ पाई, पर मैं सोचती हूँ हमारे बच्चे बढ़िया तरह लड़की हमारी पढ़ जाए। My name is Ayushi Verma. I study in 4th class. मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं बड़ी होकर पेंटर बनना चाहती हूँ। My name is Diksha Singh. I study in class 2nd. मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ और मैं सब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। My name is Vanshika Prajapati. I study in 3rd class. मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है, मेरे को स्कूल आना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूँ और मेरे देश में हमेशा सुख शांति बनी रहे। My name is सुहानी सिंह. I study in 4th class. मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। My name is Pooja Tiwari. I am very proud that I was the first student of Shrima Kanya Vidyalaya. इस स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में भी आगे लेके जाते हैं।
When my teachers saw that I am doing good in studies and sports, they shifted me in English medium school. अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि घर पे अपने छोटे भाइयों को भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये मेरी बेटी जो पूजा है, तो ये छोटी थी और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, हम पढ़ाने की कोई स्थिति नहीं थी। श्री माँ विद्यालय में माताजी ने कन्या विद्यालय में हमारी बेटी का एडमिशन लिया और बेटी दम पे दम मतलब हर साल पढ़ती चली गई और मतलब आज पढ़ रही है, अच्छे तरीके से पढ़ रही है। हमारी बेटी ये जाती रहती है कीर्तन में, तो वहाँ पर श्री माँ जय माँ जय जय माँ, श्री माँ जय माँ जय जय माँ। तो बेटी ने हमें ये सिखाया कि पापा तुम पूजा करते हो सुबह के लिए, तो कम से कम थोड़ी देर 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट आप जब हाँ आश्रम में सब कहते हैं श्री माँ जय जय माँ, तुम भी एक बार आँखें बंद करके और इस तरीके से तुम भी श्री माँ जय माँ का पाठ करो, तो तुम देखो तुम्हारी कुछ ना कुछ हर बात में बदलाव आ जाएगा। बेटी जब इंग्लिश लिखा हुआ दिखाती है तो हमारे लिए बड़ा सुकून मिलता है और हम जैसे गरीबों की बेटियां पढ़ सकती हैं और पढ़ के आगे कुछ बन जाएंगी। उन्हें किसी तरीके का भेदभाव नहीं, गरीबी से या अमीरी से। माताजी किस तरीके से बच्चों से प्यार करती है, किस तरीके से बच्चों के लिए कौरिया भर भर के अपनी गोदी में बिठाती हैं माताजी। और माताजी के यहाँ जो शिक्षा मिलती है बच्चों के लिए, बच्चा दम पे दम प्रतिदिन अच्छे उस पर सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं, अच्छा बनते जा रहे हैं, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। उड़ने की चाहत लिए निकली मैं नन्ही परी, बढ़ना है मुझको, बढ़ना है मुझको, अंधेरों को रोशन करना है मुझको, खिलने की ख्वाहिश लिए निकली मैं नन्ही कली। Object of starting Shri Maa Kalya Vidyalaya in Haridwar is to educate the girls morally, physically, mentally and socially. If a girl is educated, she can play wonders in scriptures like Ramayana. Big Maharishi like Valmiki has said, a girl can make the society powerful, a country powerful. I request people around me, societies, any organization doing social and charitable or any good work for the society will come forward and do the need for the girl children specially. Thank you. Education is of paramount importance to each and everyone. There is an awakening to educate a girl child. Education provides social equality, economic independence, and freedom of expression. Our scriptural injunctions says, Matrudevo Bhava, mother be goddess to you. Educating girl child provides bright future for the family and also to the nation at large. By empowering girl children, you will be empowering entire generation. Please come forward and do it. Every girl child has a right to enjoy childhood. Every girl child has a right to learn. Every girl child has a right to play. Every girl child has a right to education. So Sri Tarama Mission has a wonderful way to achieve this mission of our nation, and this will enable the mission to stop child labor, to stop girl exploitation, and also will help to eradicate poverty just by empowering them. So please come and empower girls.
educating all the girls of this country and become a part of making India a developed country. I am very thankful to our beloved Mataji who has taken us as a part of this mission. तो इस तरह से गरीब लड़कियों को इकट्ठा करना, उन्हें शिक्षा देना और उनकी प्रतिभा को उजागर करना, ये तो बहुत बड़ी बात है. All the children are talented. The Mataji wants everybody, all especially all the girls should come up and they should get the chance to come up in their life. माताजी कहते हैं कि हृदय एक कोमल फूल की तरह है, इसलिए किसी के भी हृदय को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए. Support us at Shrima Kanya Vidyalaya in adding more of a childhood in the lives of these underprivileged girls. Help them smile a little more, dream more, sing and dance more, in addition to an all-round quality education. Help us in getting them the right for education.